नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आज आपके सामने हिंदी विषय रिमझिम भाग 4 का पाठ हुदहुद के अभ्यास कार्य लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, हम बढ़ते हैं आज के अपने इस अभ्यास कार्य की ओर। बच्चों, हम लोगों ने पिछले भाग में हुदहुद पाठ पढ़ा था। आप लोगों को याद है हुदहुद की कहानी? मैं पुनः एक बार आप लोगों को ये कहानी बताती हूँ। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, याद है? एक बार बादशाह सुलेमान कहाँ जा रहे थे? आकाश में अपने उड़न खटोले पे उड़ते हुए कहीं घूमने जा रहे थे। तो अचानक उसे बहुत तेज गर्मी लगी। अब वो गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? देखा आस पड़ोस कोई है, तो उसे क्या दिखे? गिद्ध दिखे। उन्होंने गिद्ध से कहा कि थोड़े मेरे सर के ऊपर आप छाया करोगे? गिद्धों ने मना कर दिया। क्या कह के? कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी पंखें बहुत छोटी है, तो हम छाया नहीं कर सकते। उड़ते उड़ते बादशाह को हुदहुद का मुखिया दिखा। हुदहुद के मुखिया से कहा कि क्या आप मेरे सर के ऊपर थोड़ा छाया कर सकते हो? तो हुदहुद का मुखिया क्या था बच्चों? बहुत ही चतुर था, चालाक था। उसने क्या कहा? ठीक है महाराज, हम लोग आपके सर के ऊपर छाया कर देंगे। ऐसा कह के उन्होंने अपने सारे साथियों को बुलाया और उसके सर के ऊपर उन्होंने छाया किया। अब राजा जो है खुश हो गए, बादशाह खुश हो गए। उसने कहा कि चलो कोई वरदान मांग लो, कोई हमसे आशीष मांग लो। तो उन्होंने क्या कहा? ठीक है महाराज, हम आपस में बातचीत करके आपको बताएंगे। आपस में बात करके, मुखिया तो ऐसे ही आपको पता है ना, बहुत चतुर था, चालाक था। उसने क्या किया? महाराज से कहा, महाराज हमारी जो कलगी है, कलगी पता है ना बच्चों, सिर पे होती है उनकी, तो हमारी इस कलगी को आप जो है सोने की कर दीजिए। महाराज ने कहा, बादशाह ने कहा सोच लो। तो हुदहुद ने कहा, उसके मुखिया ने कहा ठीक है महाराज, हम लोगों ने सोच विचार कर लिया, हमारी कलगी आप सोने की ही कर दीजिए। तो बादशाह ने कहा ठीक है, आज से आपकी कलगी सोने की हो जाएगी। अब हुदहुदों के सिर पर कलगी सोने की हो गई। अब क्या होता है बच्चों? सोने की कलगी की वजह से लोग उन्हें मारने लगे। सोना इकट्ठा करने के चक्कर में हुदहुदों की मार शुरू हो गई, उनकी संख्या घटने लगी। अब वे डर गए, ऐसे तो हमारी पूरी जाति ही नष्ट हो जाएगी। अब वे दौड़ते हुए फिर सुलेमान बादशाह के पास पहुंचे। जब हुदहुद जाके बादशाह सुलेमान से कहते हैं कि हम परेशान हो गए, इस सोने की कलगी की वजह से सब लोग हमें मार रहे, हमें ये कलगी नहीं चाहिए। तब जाके बादशाह सुलेमान उनके सर में बहुत ही सुंदर पर का कलगी का उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तब से हुदहुदों के सिर पर बहुत ही सुंदर कलगी मिलती है। यह एक कहानी है बच्चों। पाठ में हम लोगों ने पढ़ा हुदहुद देश के या बोलिए सारे जगह में पाए जाते हैं। ये एक ऐसी पक्षी है जो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। इसे कहीं कहीं पर हजामिन चिड़िया के नाम से, कहीं पे पदुबिया के नाम से बुलाते हैं। अंग्रेजी में से हुप हु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हुप 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 ऐसे आवाज हमेशा निकालते रहती है। ये चिड़िया को पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये धूप में, घास में चोंच से अपने कीड़े ढूंढ के खाती है, इसलिए इसे पदुबिया भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का पूरा सार। मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी फिर से ये पाठ पुनः याद आ गया होगा। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास कार्य है पर्यायवाची शब्द। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको देखिए शब्द दिया गया है। इन शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। मैं आपकी सुविधा के लिए बच्चों कुछ चित्र भी लाई हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। बच्चों देखिए,
हमारा पहला शब्द है बादशाह। यहाँ पे चित्र में देखिए बादशाह। बादशाह के दो पर्याय हम और क्या कहते हैं बादशाह को। पर्याय का अर्थ आप लोगों को पता है ना, पहले भी अभ्यास में हम लोगों ने किया है। पर्याय का मतलब है एक ही शब्द को हम और भी कई तरह से बुलाते हैं। बादशाह को हम और क्या कहते हैं बच्चों? बादशाह को हम राजा भी कहते हैं, महाराज भी कहते हैं। अब दूसरा शब्द देखिए वंश। यहाँ पे देखिए बच्चों चित्र में दादाजी, पिताजी, उसके बाद बच्चे, ये क्या है? ये वंश। वंश को और हम क्या कहते हैं बच्चों? वंश को हम कुल भी कहते हैं और परिवार भी। हमारा अगला शब्द देखिए मदद। मदद का पर्याय होता है सहायता और सहयोग। मदद का पर्याय क्या होता है बच्चों? सहायता और सहयोग। शरीर, ये देखिए चित्र में शरीर, हम सबकी अपनी अपनी भी शरीर होती है ना। हम शरीर को और किस नाम से बुलाते हैं बच्चों? देह। शरीर को हम क्या बोलते हैं? देह या काया। अभी अगला देखिए पक्षी। पक्षी यहाँ पे देखो चित्र में, हम पक्षी को और क्या कहते हैं बच्चों? पक्षी को हम विहंग भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं। अगला देखिए शब्द हमारा प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करते हैं हम? हाथ जोड़ के, या तो इसको हम और क्या बोलते हैं? अनुरोध। हम किसी से कोई बात को मनवाने के लिए अनुरोध भी करते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं ना कि प्लीज कृपया कर दो। तो क्या है ये? प्रार्थना को हम और क्या बोलते हैं? अनुरोध या आग्रह। आग्रह भी इसका पर्याय है। अगला देखिए समाप्त। समाप्त को हम क्या बोलते हैं बच्चों? खत्म, समापन, ये इसके पर्याय है। अगला देखिए इच्छा। इच्छा को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? चाह, अभिलाषा। इच्छा के पर्याय क्या हो गए? चाह, अभिलाषा। तो आपको समझ आ गया पर्यायवाची शब्द। बच्चों अब हम बढ़ते अपने अगले अभ्यास की ओर। यह देखिए तुम्हारी समझ, ये हमारी पाठ्य पुस्तिका की अभ्यास है बच्चों। तुम्हारी समझ। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है? हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा ना, हुदहुद को हजामिन चिड़िया और पदुबिया के नाम से पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देखिए हुदहुद की चोंच। देखिए ना आप लोगों ने, हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली। नाखून हम कैसे काटते हैं? क्या बोलते हैं इसको? नेल कटर भी बोलते हैं ना। नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नाखून काटने वाली जो नेल कटर है ना बच्चों, उससे बहुत मिलती है उसकी चोंच, इसलिए इसे हजामिन चिड़िया कहा जाता है। इसी की वजह से उसे क्या कहते हैं? हजामिन चिड़िया। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इसे पदुबिया कहकर भी पुकारते हैं। ये जो है घास में, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है तो घास के अंदर से ये कीड़ा आसानी से ढूंढ लेती है, इस कारण से इसे पदुबिया भी कहकर पुकारते हैं। ये प्रश्न आपको समझ आ गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ। प्रश्न फिर से देखिए, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ। क्या बताना है? वे कैसा भोजन खाते होंगे। प्रश्न क्या है हमारा? वे कैसा भोजन खाते होंगे? हुदहुद कैसी तरह के भोजन खाते होंगे? उत्तर देखिए, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते होंगे। उसकी चोंच पतली सी है ना, लंबी सी है, तो वो कैसे भोजन खाते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते होंगे। अगला देखिए बच्चों, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। पुनः देखिए प्रश्न, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। उत्तर देखिए बच्चों, चोंच से वे उन कीड़े मकोड़ों को भी ढूंढ निकालते होंगे जो जमीन के भीतर छिपे होते हैं। ध्यान से देखिए, चोंच से वे उन कीड़े मकोड़ों को भी ढूंढ निकालते होंगे जो कहाँ होते हैं? जमीन के भीतर, जमीन के अंदर। और वे शत्रु को हानि पहुंचाकर अपनी रक्षा करते होंगे। कैसे? उसकी चोंच बहुत नुकीली, पतली सी होती है ना, उससे क्या करते हैं? वे अपने
शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाकर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर बच्चों। पहचाने कैसे, ये हमारा अगला प्रश्न है। पहचाने कैसे, देखिएगा, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे। आपको ये प्रश्न है क्या कि आपको किसी को बताना है कि हुदहुद कैसे होता है, कैसे दिखता है, तो आप क्या क्या बताओगे उसके बारे में 4-5 वाक्यों में लिखो। ये प्रश्न को आपको 4-5 वाक्य में लिखना है। आपको किसी को ये समझाना है कि हुदहुद कैसे दिखता है, वो कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको 4 या 5 वाक्य लिखना है। आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या क्या बता के हुदहुद के बारे में समझा सकते हो किसी को। देखिएगा, पहला, हुदहुद का शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हम लोगों ने देखा ना, हुदहुद का शरीर कैसा होता है, एकदम रंग बिरंगा होता है, और उसका कलर एकदम कैसा होता है, रंग जो है गाढ़ा होता है, चटकीला होता है। ये उसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी देखिए, इसके पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। उसके पंख आप लोगों ने देखे ना, काले काले रंग के होते हैं और बीच बीच में उसके पंखों के मोटी सफेद धारियां होती हैं। अब तीसरा विशेषता देखिए, चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इसकी चोंच, हुदहुद की चोंच कैसी होती है बच्चों, पतली, लंबी और तीखी होती है। अगली विशेषता देखिए, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। आप लोगों को पता है ना, बादामी रंग किसे कहते हैं, हम बादाम खाते हो, बादाम का जो रंग होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बादामी रंग। तो हुदहुद का जो गर्दन पता है ना आपको, गले के हिस्से को बोलते हैं, वो कैसे होता है, बादामी रंग का। पांचवा विशेषता देखिए, हुदहुद के सिर पर कलगी होती है। हुदहुद के सिर पर आप लोगों ने देखा ना कलगी की कहानी, तो उसके सिर पर क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर कलगी होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, अब कौवे को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। आपको कौवा का विशेषता बताना है 4-5 बिंदुओं के सहारे, कि आप कैसे पहचानोगे कि वो पक्षी कौवा ही है। तो देखिए पहला क्या है, कौवे का पूरा शरीर काले रंग का होता है। ये देखिए चित्र में, एक किसकी चित्र है बच्चों, कौवे की। इसका पूरा शरीर काले रंग का होता है। यहाँ पे प्रायः देखने को मिला है कि कुछ कौवे के आधा ये साइड से हल्का जो है रंग जो है काला नहीं होके राखी रंग का है दिखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर प्रायः कौवे पूरे काले रंग के होते हैं। अब दूसरा देखिए, यह काव काव की आवाज करता है। कौवा चिल्लाता है, कैसे चिल्लाता है पता है ना आप लोगों को, काव काव। आवाज सुनते समय मालूम हो जाता है कि ये पक्षी कौवा ही है। अब देखिए अगला, कौवे की आवाज में मिठास नहीं होती। उसकी जो बोली है काव काव करता है, कान में लगती है ना आवाज, उसकी बिल्कुल मीठी नहीं होती। तो कौवे की आवाज में जो है मिठास नहीं होती, यह एक विशेषता है इसका। यह आकार में कोयल से बड़ा होता है। कोयल देखा है आप लोगों ने, कोयल बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पक्षी होती है, इसकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है। ये जो है कोयल से थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है, कोयल छोटी होती है। इसकी चोंच काले रंग की और नुकीली होती है। ये देखिए बच्चों, इसकी चोंच वो भी काले रंग की होती है और ये नुकीली भी होती है। बच्चों अभी आप लोगों ने देखा ना कौवे के बारे में 4-5 बिंदुओं को, कि कौवा कैसे दिखता है और उसका शरीर कैसे होता है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले अभ्यास की ओर। देखिए बच्चों, तरह तरह के नाम, ये हमारा अभ्यास का नाम है, तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। हम कहाँ रहते हैं बच्चों, अंडमान निकोबार आइलैंड में। हमारे आसपास बहुत तरह की पक्षियां दिखाई देती है ना, तो उनके नामों की सूची बनाओ। आपको बताना है कि आपको कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, आप उन्हें पहचानते हो कि नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। हम इन्हें आम भाषा में क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना है। प्रश्न समझ आया। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ।
तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना है। उत्तर देखिए, हमारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखते हैं बच्चों? कबूतर, वो देखिए पहला चित्र कबूतर का, कबूतर, मैना, ये देखिए मैना, देखते हैं ना आप लोग इसे। बुलबुल, ये देखिए बुलबुल। चिड़िया, ये चिड़िया, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको? चावल चिड़िया भी बोलते हैं। तोता, देखिए तोता। और कौवे, कौवे दिखते हैं ना। आदि पक्षी पाए जाते हैं। ये हमें हमेशा दिखने वाले पक्षी है, हमेशा यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। हर किसी के घर के आसपास ये पक्षी आपको जरूर दिखाई देते होंगे। मेरे और मेरे दोस्त के घर की भाषा में भी इन्हें इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। इसका कोई भी दूसरा नाम हम यहाँ नहीं बोलते। इन्हें हम कबूतर तो कबूतर ही बोलते, मैना को मैना ही बोलते, बुलबुल को बुलबुल ही बोलते हैं, तोता को तोता ही बोलते हैं और कौवा को कौवा ही। तो ये सारे पक्षी हमारे आसपास नजर आते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले अभ्यास की ओर। हमारा अगला अभ्यास का नाम है रंगारंग। रंग जानते हो ना, कितने तरह की होती है? बहुत तरह की होती है, काली, नीली, पीली, गुलाबी। अब देखिए प्रश्न क्या है, रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें रंग बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। हम कोई कोई रंग को क्या बोलते हैं? बड़ा फीका रंग है, या ये बहुत चटकीला रंग है। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीजों के होते हैं? ऐसे रंग जो है किन किन चीजों के होते हैं जो फीके या चटकीले होते हैं? देखिए, रंग का नाम, इस रंग की चीजों के नाम। यहाँ पे लिखा है पहला रंग का नाम, और यहाँ पे लिखा है उस चीजों के नाम, वो रंग के कौन कौन से चीज होते हैं। पहला है हमारा गहरा काला। आप काला रंग पहचानते हो ना? ये देखिए काला रंग, काले रंग की क्या क्या चीजें होती है बच्चों? कपड़ा होता है, हम सबके सिरों के बाल काले रंग के होते हैं, कंबल भी काले रंग की होती है, बीच बीच में खाने में कंबल में काली बनी होती है, और छतरी, प्रायः छतरी काले रंग की होती है। आजकल क्या है, रंग बिरंगे भी आते हैं, लेकिन छतरी जो है काले रंग की भी होती है। दूसरा देखिए फीका हरा। फीका हरा, ये देखिएगा, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं? अंगूर खाते हो? अंगूर पसंद है? दो रंग की आती है, एक नीले रंग की जो नीले या काले दिखती है, और दूसरी फीके हरे रंग की होती है ना, वो देखो अंगूर इस रंग की होती है। और लौकी, लौकी सब्जी पसंद है सबको, लौकी भी इस रंग की होती है। भड़कीला लाल, यहाँ में भड़कीला का अर्थ है बहुत गहरा। गहरा लाल रंग का क्या क्या चीज होता है बच्चों? ये देखिए लाल रंग, इस लाल रंग की क्या क्या होती है? दुपट्टा होती है, घर में दीदी या मम्मी डालती होगी, दुपट्टा आप लोगों ने देखा होगा। साड़ी भी आती है, और बहुत तरह के पोशाक, बच्चों के फ्रॉक्स, ये सब भी आते हैं। ये सब जो है भड़कीले लाल रंग के भी आते हैं। सुनहरा पीला, ये रंग किस चीज का होता है बच्चों? घर में देखा है आप लोगों ने मम्मी को सोने की चीज पहने हुए, या पापा के हाथ में अंगूठी देखा है आप लोगों ने? वो जो है सुनहरा पीला, गहने, गहने कहते हैं उसे हम, कंगन या अंगूठी। और सरसों के फूल, सरसों के तेल जो हम भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके जो फूल होते हैं बच्चों, वो क्या रंग के होते हैं? सुनहरे रंग के होते हैं। और हल्दी, हल्दी तो सभी जानते होंगे, सभी के घर में इस्तेमाल की जाती होगी, तो उसका रंग कैसा होता है? ये देखिएगा, इस रंग को हम क्या बोलते हैं? सुनहरा पीला। अब आपको समझ आ गया कि कौन कौन से चीज जो है किस किस रंग के होते हैं। गहरा काला, फीका हरा, भड़कीला लाल, सुनहरा पीला, यहाँ पे चीजों के नाम है जो इस रंग के होते हैं। और यहाँ पे वो रंग भी है आपको आसानी के लिए कि कौन से रंग किस तरह दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अपने अगले अभ्यास की ओर। ध्यान से देखिएगा, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। यूनी बोल के एक बच्चा है, वो कौन से रंग की कमीज पहनी है? आसमानी रंग की। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा? सोचो, आप लोग सोचिए,
ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं। आप लोगों को कुछ और रंगों के नाम बताना है जो किसी चीज के नाम से पड़े हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक संकेत दिया हुआ है, आपको फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पे ही उस रंग के नाम को बताना है, कोई और चीज नहीं लगाना है। फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर ही आपको बताना है। पहला देखिए गुलाबी, ये फूल को पहचानते हो बच्चों? जानते हैं ना सब? ये है गुलाब का फूल। इसका रंग क्या है? गुलाबी। लाल गुलाब भी होते हैं, पीले गुलाब भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, लेकिन एक गुलाबी रंग जो है हम इस गुलाब के नाम पे ही बोलते हैं। गुलाबी गुलाब के नाम पे। ये देखिएगा, ये गुलाब के फूल। बैगनी, बैगन के नाम पर, बैगन जानते हो ना? ये देखिए बैगन का चित्र। बैगन का जो रंग है, इस रंग को हम बैगनी रंग के नाम से बुलाते हैं। केसरी, केसर के नाम पर। ये देखिएगा केसर रंग, हमारे राष्ट्रीय झंडा है ना जो, उसमें भी केसरी रंग होता है। उस रंग को हम क्या बोलते हैं? केसरी। किस चीज पे पड़ा वो? केसर के नाम पे। जामुनी, जामुन के नाम पे। सभी बच्चों को जामुन खाना अच्छा लगता है ना? जामुन के अंदर का देखो भाग, ऊपर तो वैसे काले काले दिखते हैं वो, लेकिन अंदर के भाग को वो क्या रंग का दिखता है, वो रंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? जामुनी। जामुन के नाम पे। बादामी, ये देखिए चित्र बादाम का। आप खाते हो ना? सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है बच्चों, बादाम खाना चाहिए। बादाम के नाम से हम कौन से रंग को बुलाते हैं? बादामी। बादाम के नाम पर। नारंगी, नारंगी जानते हैं आप? संतरा को बोलते हैं। संतरा के रंग से जो रंग दिखेगा हम उसे क्या कहते हैं? नारंगी। आपको समझ आ गया? गुलाबी गुलाब के नाम पे, बैगनी बैगन के नाम पे, केसरी केसर के नाम पे, जामुनी जामुन के नाम पर, बादामी बादाम के नाम पर, नारंगी नारंगी यानी संतरा के नाम पर। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर। देखिए शब्द एक अर्थ अनेक। ध्यान से देखिए बच्चों, शब्द एक अर्थ अनेक। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगी एक ही शब्द का दो अर्थ। देखिए, सा की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। फिर पुनः देखिए, सा की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। दूसरा देखिए, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। पुनः देखिए, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ये वाक्य में भेंट, ये वाक्य में भेंट। यहाँ देखिए, ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है। पहले वाले वाक्य जो है, साहा की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। यहाँ में जो भेंट है बच्चों, इसका जो मतलब है मुलाकात। नीचे वाले वाक्य में उपहार से, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ये जो भेंट है, यहाँ में इसका अर्थ है उपहार। तुम भी कोई ऐसे चार शब्द सोचो जिनके दो मतलब निकलते हो, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। अभी आपको भी क्या करना है? ऐसे चार शब्द सोचना है। तुम भी कोई ऐसे चार शब्द सोचो जिनके दो मतलब निकलते हो, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। अभी आपको सोचना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो पहला देखिएगा, पहला शब्द है हमारा आम। क्या शब्द है? आम। आम क्या है बच्चों? आम फलों का राजा कहलाता है। आम जानते हो, आप सबको आम पसंद है। आम फलों का राजा कहलाता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, बस के लिए घंटों प्रतीक्षा करना आम बात है। यहाँ पे शब्द है हमारा आम। यहाँ पे ये आम जो है फल के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे आम का मतलब है मामूली बात है। हमेशा ये चीज होती है, आम बात है। ठीक है, आम के क्या हो गए? यहाँ पे दोनों के अर्थ जो है अलग हो गए, लेकिन शब्द क्या है हमारा? एक ही है। आम यहाँ पे भी है और आम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आम का अर्थ अलग हो गया, मतलब अलग हो गया, और दूसरे वाक्य में आम का मतलब अलग हो गया। आगे देखते हैं बच्चों।
देखिए हार, हमारा अगला शब्द है हार। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये वाक्य देखिए, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब इसी हार से हम दूसरा बनाते हैं, नेताजी का स्वागत जनता ने हार पहनाकर किया। यहाँ पे हार का मतलब अलग हो गया कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और यहाँ पे हार का मतलब अलग हो गया, नेताजी का स्वागत जनता ने हार पहनाकर किया। हार का मतलब यहाँ क्या हो गया, माला। जो फूलों की माला होती है उसे हम हार भी कहते हैं, और यहाँ हार बोलने से हमें नहीं पीछे हटना है किसी भी काम से। समझ आ गया, यहाँ पे हार का मतलब अलग है, यहाँ पे हार का मतलब अलग है। अगला देखिए वर्ण। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण बोले से पता है आपको, क्लास 1 से आप लोग पढ़ के आते हो। वर्णमाला क ख ग घ आ आ ई मात्राएं, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं बच्चों। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? ये है वर्ण। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ण का अर्थ हो गया इसका रंग, और यहाँ पे वर्ण का अर्थ है वर्णमाला। लेकिन शब्द क्या है दोनों? यहाँ पे भी वर्ण है, यहाँ पे भी वर्ण है, लेकिन इन दोनों का अर्थ जो है अलग हो गया वाक्य में प्रयोग करने के बाद। अगला देखिए कर। हमें सरकार द्वारा लगाए गए सारे कर अवश्य देने चाहिए। यहाँ पे देखिए कर, कर का मतलब है टैक्स जो हम देते हैं उसको बोलते हैं। हमें जो सरकार द्वारा लगाए गए जो भी कर होते हैं वो देने चाहिए। और अगला हमारा देखिए वाक्य, राम अपने सभी काम समय पर कर लेता है। यहाँ कर लेने का मतलब पूर्ण कर लेना, अपना काम कर लेना। अर्थ जो है दोनों का अलग हो जाता है, मतलब दोनों का अलग हो जाता है कर का। यहाँ में टैक्स हो जाता है कर का, और यहाँ पे वो काम कर लिया। ठीक है, हमारा शब्द था कर। कर का जब हम दो वाक्य में इस्तेमाल करें तो दोनों जगह उसका अर्थ अलग हो गया। अगला देखिए उत्तर। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में है। यहाँ पे उत्तर का मतलब दिशा है बच्चों। जम्मू कश्मीर हमारे भारत के उत्तरी दिशा में है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। आपको जब प्रश्न पत्र मिलती है तो उसमें लिखा रहता है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। यहाँ उत्तर का मतलब है जवाब, लेकिन यहाँ पे उत्तर का मतलब है दिशा। तो आपको समझ आ गया शब्द एक और उसके अर्थ अनेक। हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर। बच्चों यहाँ देखिए, समूह से अलग शब्द पर आपको क्या करना है? गलत का निशान लगाना है। पहला शब्द है हमारा स्त्री। स्त्री को हम और क्या बोलते हैं? महिला भी बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, नारी भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? लड़का जो है समूह से अलग शब्द हो गया। तो इसके सामने जो ये बॉक्स है इसको हमको क्या करना है? ऐसे गलत का निशान लगा देना है। ये शब्द क्या हो गया? ये समूह से अलग का शब्द है। दूसरा देखिए आकाश। आकाश को और हम क्या बोलते हैं? अंबर, नभ, सवेरा बोलते हैं। ये सवेरा शब्द क्या हो गया? समूह से अलग हो गया। इसे हम ऐसे गलत का निशान लगा देंगे। अगला देखिए बच्चों पेड़। पेड़ को हम और क्या बोलते हैं? उपवन बोलते हैं, तरु, तरु बोलते हैं हम पेड़ को, वृक्ष, वृक्ष भी बोलते हैं। लेकिन उपवन क्या हो गया? ये पूरे शब्दों से सही नहीं मिला तो ये अलग हो गया, इसे हम यहाँ में ऐसे कर देंगे। अब देखिए पक्षी। पक्षी को और हम क्या बोलते? पशु बोलते नहीं, चिड़िया बोलते हाँ, खग हाँ, तो कौन सा शब्द अलग हो गया? पशु। यहाँ पे लगा देंगे हम ऐसे। अब देखिए राजा। राजा को और हम क्या कहते हैं? महाराज भी कहते हैं, सम्राट भी कहते हैं। रंग नहीं, रंग का मतलब है बच्चों जो भिखारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रंग। तो राजा को हम क्या कहते हैं? महाराज, सम्राट कहते हैं। रंग जो है ये अलग शब्द हो गया, तो यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे। तो ये जो है समूह से अलग शब्द है। स्त्री, महिला, नारी होती है, लेकिन लड़का नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने गलत का निशान लगा दिया। आकाश अंबर भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, सवेरा नहीं होता, ये गलत हो गया। पेड़ उपवन नहीं होती, तरु और वृक्ष ये नाम से भी बुलाते। पक्षी, पशु ये अलग शब्द हो गया। चिड़िया भी बोलते, खग भी बोलते, राजा, महाराजा भी बोलते, सम्राट भी बोलते। रंग अलग हो गया। तो बच्चों समूह से अलग शब्द
ये वाला अभ्यास आपको भली भांति समझ आ गया होगा। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये हुदहुद पाठ का अभ्यास कार्य संपन्न होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी को ये अभ्यास भली भांति समझ आ गया होगा। अब मैं अंत में आप सभी से विदा चाहती हूँ बच्चों। आप सब अपने अपने घरों में कुशल रहिए और अच्छे से रहिए। नमस्कार बच्चों।